नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके इंटरनली हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया था, जिसमें हमने टोटल 10-10 क्वेश्चन सीरीज को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस 10 कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चंस नंबर 21। तो आज के इस वीडियो में हम 121 से लेकर के 130 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। मतलब यहाँ पे बोला गया कि ये जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्रोथ मीडियम के इंटरनली, मतलब बैक्टीरिया का वो जो ग्रोथ मीडियम कहलाता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस एक्शन पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, तो वो परमीएज कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से है, और ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल और मतलब कि कंसेप्चुअली है। देख सकते हैं आप, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मतलब स्पिंडल फाइबर जब भी होता है क्रोमोजोम के इंटरनली, ठीक है, तो वो मेटाफेज नाम का प्रोसेस होता है। वहीं पे मेटाफेज प्रोसेस के माध्यम से ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो पाते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर एंड विच इज डिस्क्राइब टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। मतलब कि ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में आपको बताना है कि किस पार्ट में सीड जो है वो आपको दिख रहा है, और इस फिगर में ये आपको बताना है कि डिटरमाइन करना है किस चीज़ को लेकर के, तो रूट जो है वो जर्मिनेट हो रहा है। मतलब कि रूट व्हेन द सीड इज जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट हो गया वहाँ पे, तो वो आपको कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा। सो दिस इज सी पार्ट। सी पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, बीज मतलब कि ये जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं, सीड यहाँ पे आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विच रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोमोटर्स लगते हैं, उसके बाद फिर जाके स्ट्रक्चरल जीन आता है और तब जाके टर्मिनेटर होता है, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, जो कि कंसेप्चुअली और लगातार 2-3 साल में लगातार पूछा ही जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है, मतलब कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर फॉर एनर्जी, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के इंटरनली, कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसके इंटरनली आपको ATP और NADPH का मतलब कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए, वो कितनी होती है। तो कितने मॉलिक्यूल ATP के होंगे, तो ATP के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे NCERT का ही मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126 नंबर्स। इसमें ना 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, पैरेन्काइमा इज लिविंग। पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। बिल्कुल सही बात है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा डेड होता है। अगेन स्टेटमेंट 2 है, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम। जिम्नोस्पर्म में क्या जाइलम की कमी होती है। यस, जिम्नोस्पर्म में जाइलम की कमी भी होगी। और फिर कहा जा रहा है, बट प्रजेंस ऑफ जाइलम, लेकिन जाइलम जहाँ पे प्रजेंट होगा वहाँ वेसल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो फॉल्स बताया जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीन इज यूज्ड बाय द gardeners to the prepare and weed free lawns, but no damage is caused by the grass as auxin। मतलब कि ऑक्सीन नाम का जो पौधा होता है वो किसको कॉज नहीं कर पाता, दैट इज नो डैमेज एंड कॉज द ग्रासेस ऑफ द ऑक्सीन, राइट। तो यहाँ पे प्रोमिट उसके बाद मतलब मैच्योर लिप्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रोमोट कर सकता है, मतलब कि ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है इन अ प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर ब्लैक सीड कलर BB अपॉन B कैपिटल एंड स्मॉल इज डोमिनेटिव के बारे में बताया। फिर ओवर वाइट सीड कलर मतलब कि स्मॉल b इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ ब्लैक सीड प्लांट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल बी आएगा क्योंकि जब भी हम इसका क्रॉस कराएंगे और इसका क्रॉस कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे कैपिटल है एक स्मॉल है, और इसका जब हम स्मॉल से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल स्मॉल तो स्मॉल ही बने, कैपिटल स्मॉल तो यहाँ पे कैपिटल बनेगा, लेकिन स्मॉल के 2 पार्टिकल्स और 3 है। तो जब यहाँ पे स्मॉल के यहाँ पे आप स्मॉल एक देख सकते हो और यहाँ पे डबल है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल वाला ही ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो स्मॉल इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इनहिबिटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, इनहिबिशंस ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय द मेलेटोनिन इज क्लासिफाइड द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है, ठीक है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का पूछा जा रहा है और ये मैचिंग सिंपल सा है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम, उसके बाद यहाँ पे है ब्यूटाइलिकम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटाइलिक से ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। फिर है यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सैक्रोमाइसिस का यहाँ पे हम किस चीज़ से मिला देंगे, इथेनॉल से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा या फिर पॉली स्पोरम, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरीन ए, ठीक है। और लास्ट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की हार्मोन मिलाएंगे, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली विजुअल होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के इंटरनली हम अगले पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।